So we are studying here the chapter 3 of class 6th geography. So as we all know, NCERTs are most important part of UPSC. So I am Priya and I am starting my preparation from today onwards and मैंने ये सोचा कि अगर मैं पढ़ाई कर ही रही हूँ तो क्यों ना मैं इन चीज़ों को थोड़ा अपने नोट्स को एक्सप्लेन करूँ। अगर मैं इन चीज़ों को रिवाइज कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ तो थोड़ा एलेबोरेट करूँ, इससे मेरी भी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी। इस तरीके से मैं इस तरीके से पढ़ाई करूँगी कि जैसे मैं किसी को समझा रही हूँ, तो मैं भी इन चीज़ों को काफ़ी समय तक रिटेन कर पाऊँगी और शायद मेरी वजह से किसी की हेल्प हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। हम बात करते हैं मोशंस ऑफ द अर्थ की। सो एज वी ऑल नो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ मोशंस ऑफ अर्थ. First is revolution and the second is rotation. As we all know, movement of the earth on its axis, that is we can also call this as spinning. हम सभी जानते हैं कि 24 आवर्स होते हैं और हमारी अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं एक रोटेशन कंप्लीट करने में. And one more important thing is that due to the rotation, the day and night changes. So we can say that it's due to that day and night are due to the rotation of the earth. अगर हम बात करें तो हमारी अर्थ रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारी अर्थ रोटेट करती है. सो इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ टिल्ट है हमारा, यानी एज वी ऑल नो आवर अर्थ इज़ नॉट इन स्ट्रेट लाइन, आवर अर्थ इज़ इंक्लाइंड. इट इज़ इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विथ ऑर्बिटल प्लेन. ये है हमारी अर्थ का इंक्लिनेशन टिल्ट विद द ऑर्बिटल प्लेन. ऑर्बिटल प्लेन क्या है? ऑर्बिटल प्लेन है हमारी अर्थ की द मिडिल ऑर्बिटल लाइन. अब ये वाला जो एंगल है एक्सिस वाला, ये 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है हमारी अर्थ के साथ, और ये वर्टिकल लाइन विद आवर ऑर्बिटल प्लेन मेक्स 23.5 डिग्री, सॉरी, vertical line with the axis makes 23.5 degree angle, and the vertical lines with this orbital planes makes 90 degree angle, as we can see. And here the axis makes 66.5 degree angle with this orbital plane. अगर हम बात करें अनइक्वल हीटिंग होती है. क्यों होती है? बिकॉज वर्टिकल रेस ओवर द इक्वेटर स्लैंट टूवर्ड्स द पोल्स. एज वी ऑल नो, अर्थ रिसीव्स वर्टिकल रेस एंड स्लैंटिंग रेस फ्रॉम द सन. सो वी कैन से दैट वर्टिकल रेस आर मोर in heat power than the slanting rays. Slanting rays does not have the more heating power because they are slanting towards the poles. अब हम बात करते हैं tilted axis is always pointed towards the pole star. So what is the pole star? Pole star क्या है कि पुराने समय में एंशियंट टाइम्स में डायरेक्शन देखने के लिए हम इस पोल स्टार का यूज करते थे, जिसे हम ध्रुव तारा भी कहते हैं. इसको हम डायरेक्शन देखने के लिए यूज किया करते थे. सो एक स्टार है हमारी स्काई में, जैसे बचपन में हमारी मम्मी भी कहती थी और उसकी काफ़ी कहानियाँ भी सुनाई हैं. तो वो सबसे बिगेस्ट स्टार है जिसे हम डायरेक्शन के लिए यूज किया करते थे. सेकेंड मोशन इज रेवोल्यूशन. तो रेवोल्यूशन क्या है? रिवॉल्यूशन है मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. अर्थ का मूवमेंट अराउंड सन. सो हम सभी जानते हैं कि हमारी अर्थ कोई सर्कुलर शेप में नहीं है. हमारी अर्थ का जो शेप है वो है एलिप्टिकल शेप. ठीक है.
एलिप्टिकल शेप है तो हमारा जो रिवॉल्यूशन होता है इन एलिप्टिकल ऑर्बिट में होता है, और रिवॉल्यूशन करने में कितना टाइम लगता है हमारी अर्थ को? 365 डेज, 365 एंड 1/4 डेज, यानी 365 दिन और 6 घंटा। कितना? एक साल में उसे 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। तो हम ये भी जानते हैं कि क्या कहते हैं कि लीप ईयर आती है हर एवरी 4 ईयर्स। अब इन 6 घंटों को हम 4 से इंटू करेंगे तो 24, एक दिन हमारा बढ़ जाता है। तो ये एवरी 4 ईयर्स हमें लीप ईयर देखने को मिलती है, जिसमें हमारे 366 डेज होते हैं, यानी वो ऐड हो जाते हैं हमारे फरवरी मंथ में एवरी 4 ईयर्स। और फरवरी मंथ में हमारे 29 डेज हो जाते हैं, उसे हम लीप ईयर भी कहते हैं। हम ये भी जानते हैं कि चेंज ऑफ सीजन्स भी होता है। दिस इज़ ऑल ड्यू टू बिकॉज ऑफ द रिवॉल्यूशन। हमने पीछे देखा था कि रोटेशन की वजह से चेंज ऑफ डे एंड नाइट, एंड रेवोल्यूशन की वजह से चेंज ऑफ सीजन्स लाइक समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। तो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन। अगर हम बात करें नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के जो सीजन्स होते हैं वो बिल्कुल ही अपोजिट होते हैं दैट ऑफ द सदर्न हेमिस्फेयर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अर्थ की पोजीशन हमारी चेंज होती रहती है वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अगर हम बात करें इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन, यानी जो सूरज की रोशनी है उसकी इंटेंसिटी और ड्यूरेशन चेंज होती रहती है टुवर्ड्स द पोल। सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ सनशाइन कहाँ होती है? टुवर्ड्स द इक्वेटर, टुवर्ड्स द ट्रॉपिक्स, टुवर्ड्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। बट ये बहुत ज़्यादा कम हो जाती है टुवर्ड्स द पोल्स लाइक आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब हम बात करते हैं सोलिस्टिसिस की। तो सोलिस्टिसिस क्या होती है कि दैट टाइम ऑफ द ईयर व्हेन द सन्स वर्टिकल रेज फॉल ओवर वन ऑफ द 2 ट्रॉपिक्स, यानी किसी भी 2 ट्रॉपिक में से किसी एक ट्रॉपिक पर जब हमारी सन्स की वर्टिकल रेज पड़ती हैं, यानी एकदम वर्टिकल, यानी बहुत हाई इंटेंसिटी वाली 2 ट्रॉपिक्स हमारी कौन सी हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो उस समय क्या होती है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी हमें देखने को मिलती है। तो 2 सोलिस्टिस हम कह सकते हैं कि 2 तरीके की सोलिस्टिसिस होती हैं। फर्स्ट इज़ समर सोलिस्टिक एंड सेकंड इज़ विंटर सोलिस्टिस। अगर हम समर सोलिस्टिस की बात करें तो ये हमें देखने को मिलती है 21 जून। इसे हम सबसे बड़ा दिन भी कहते हैं, पूरी साल का जो बिगेस्ट डे है दैट इज़ द 21 ऑफ जून। प्लीज़ नोट डाउन दिस। हम बात करें नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। इसमें क्या होता है? हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सन की ओर टिल्ट होता है। अच्छा, मैं इसे पहले डायग्राम से समझाती हूँ तब ये चीज़ें समझ आएंगी। हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी कैन इमेजिन हेयर इज आवर सन विच इज एट द सेंटर एंड दिस इज द अर्थ, and here we are describing the rotation of the earth during a year in an elliptical orbit. So let's start from this. So say this is 21st of June. ठीक है, ये 21st of June है। हम सभी जानते हैं कि हमारी अर्थ टिल्टेड होती है इस तरीके से। ठीक है, ये हमारी अर्थ की क्या है? एक्सिस है, इस तरीके से। ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, दीज आर द एक्सिस। तो इस तरीके से हमारी अर्थ टिल्ट है। तो हम देख रहे हैं कि 21 जून को क्या होता है कि जब हमारी अर्थ इस तरीके से रोटेट करती है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो यहाँ पर जो हमारा नॉर्थ पोल है वो टूवर्ड्स द सन है। नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, यानी नॉर्थ पोल हमारी क्या करेगा? ज़्यादा हीट रिसीव करेगा एज कम्पेयर टू द साउथ पोल। तो हम कह सकते हैं कि नॉर्थ पोल पे क्या हो गए? हमारे
ज़्यादा हमारी गर्मी होंगी। और साउथ पोल पे क्या होगा, ऑफ कोर्स हमारी विंटर्स देखी जाएंगी। अगर हम बात करें नॉर्थ पोल पे, ठीक है, सो हेयर वी कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस। हम बात करते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। सन्स रेज जो होती हैं डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी मोर हीट। एरियाज नियर द पोल्स लेस हीट, स्लैंटिंग रेज समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। एरियाज बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल कंटिन्यूस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ। आर्कटिक सर्कल में कंटिन्यूस डे लाइट होती है 6 महीने तक। आर्कटिक सर्कल यानी वो जो नॉर्थ पोल के नीचे जो हमारा आर्कटिक सर्कल बनता है, दैट इज़ द आर्कटिक सर्कल। अगर हम बात करें लार्जेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट हो जाती हैं हमारी 21 और जून से शुरू हो जाती हैं वो, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर रिवर्स हो जाता है सेम एज सदर्न हेमिस्फीयर में। अगर वहाँ पे शॉर्टेस्ट नाइट और लॉन्गेस्ट डे है तो सदर्न हेमिस्फीयर में बिल्कुल अपोजिट, वहाँ पर लॉन्गर नाइट्स एंड शॉर्टर डेज हैं और वहाँ पर क्या है, विंटर। आप बिल्कुल उसे अपोजिट कर दो और थिंक करो कि किस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं। चलो मैं इस डायग्राम को समझाती हूँ। अगर इस डायग्राम को आप समझ गए तो ये जो थ्योरेटिकल है ये पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, इसे तो हम खुद ही मतलब बस ये समझ आ गया तो इसे हम खुद ही बना के लिख सकते हैं, राइट। तो हमारी अर्थ रोटेट कर रही है नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द सन, सन्स रेज आर वर्टिकली टुवर्ड्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ज़्यादा वर्टिकल है ना हमारी सन्स रेज एज कम्पेयर टू द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। यहाँ पे तो हमारी स्लैंटिंग रेज जाएंगी ना, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ से हमारी जो रेज जाती हैं वो वर्टिकल रेज हमें देखने को मिलती हैं टुवर्ड्स द साउथ पोल। एंटायर सदर्न हेमिस्फीयर में वर्टिकल रेज जाती हैं हमारी। तो यहाँ पर होते हैं हमारे इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, यानी इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, इस तरीके के हमारे दिन होते हैं। तो हमारी जो रेज है ना डायरेक्टली गोज़ टू द इक्वेटर वर्टिकली, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट होती है। और यहाँ पर है ना, अब हम फॉर एग्जाम्पल दीज आर द मार्च 21। हम बात करते हैं अब जब हमारा साउथ पोल टिल्टेड टूवर्ड्स द सन, वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारी विंटर सोलिस्टिस बनती है। तो आर्कटिक सर्कल कम हीट वो स्लैंटिंग रेज रिसीव करता है और हमारा एंटार्क्टिक सर्कल मोर रेज रिसीव करता है फ्रॉम द सन। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि आर्कटिक सर्कल में डार्कनेस हो गई और एंटार्क्टिक सर्कल में डे हो गया। अब हम बात करते हैं सितंबर 23, जिसे हम ऑटम इक्विनॉक्स भी बोलते हैं। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। ये जो मैंने डार्क पेंसिल से ये कलर किया है डायग्राम में, इट रिप्रेजेंट्स द डार्कनेस एंड दिस void space represents the brightness, ओके। तो यहाँ पर भी हमारे इक्वल डे एंड इक्वल नाइट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर सितंबर 23 ऑटम इक्विनॉक्स, यहाँ पर भी हमारी जो सन्स रेस हैं जो वर्टिकली टुवर्ड्स द इक्वेटर पे गिरती हैं ये हमारी। तो ये 2 इक्विनॉक्स बनते हैं, एक बनता है हमारा इक्विनॉक्स मार्च के अराउंड, एक बनता है हमारे इक्विनॉक्स सितंबर अराउंड, ठीक है। अब हम बात करते हैं विंटर सोलिस्टिस, वो हमने पढ़ लिया। दिस इज़ ऑल थ्योरेटिकल, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट and then read and you can understand all of these, okay। अब हम बात करते हैं इक्विनॉक्स, जो हमने इक्विनॉक्स पढ़े थे ना, एक मार्च में बन रहा था और एक सितंबर में बन रहा था। तो जब हमारी सन्स की रेज है फॉल डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर, वहाँ पे हमने देखा था हमारी सन्स रेज डायरेक्टली फॉल हो रही थी ऑन द इक्वेटर, वो भी वर्टिकली सन्स रेज। तो जो हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं हमारे बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर है फ्रॉम द सन, ठीक है। नन ऑफ देम आर इंक्लाइन टूवर्ड्स अवे फ्रॉम द सन।
जो हमारे जून और दिसंबर में बन रहे थे उनकी तरह ऐसे नहीं है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल जैसे इंक्लाइंड हो रहे थे, एक बार नॉर्थ पोल इंक्लाइंड था तो एक बार साउथ पोल। यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल इक्वल डिस्टेंस पर आ रहे हैं फ्रॉम द सन। ऊपर वाले इक्विनॉक्स की बात करें वहाँ पे साउथ पोल इक्वल डिस्टेंस पे था, नीचे वाले इक्विनॉक्स की बात करें नॉर्थ पोल इक्वल डिस्टेंस पे था। तो दो इक्विनॉक्स बनते हैं हमारे जो हम डिस्कस कर चुके हैं डायग्राम में। पहला है स्प्रिंग इक्विनॉक्स और दूसरा है ऑटम इक्विनॉक्स। स्प्रिंग बनता है 21 मार्च को, स्प्रिंग इक्विनॉक्स बनता है एट द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। ऑटम इक्विनॉक्स बनता है हमारा सदर्न हेमिस्फेयर में। अब हम बात करते हैं ऑटम इक्विनॉक्स की। तो यहाँ पर हमारा स्प्रिंग होती है सदर्न हेमिस्फेयर में, सॉरी मैंने गलत डिस्क्राइब कर दिया। दो तरीके के इक्विनॉक्स होते हैं, स्प्रिंग एंड ऑटम। अगर हम बात करें 21 मार्च की तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग होती है, ठीक है। 21 मार्च की हम बात करें तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हमारी स्प्रिंग होती है और ऑटम होता है सदर्न हेमिस्फेयर में। हम 23 सितंबर की बात करें तो स्प्रिंग होती है हमारी सदर्न हेमिस्फेयर में और ऑटम होता है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। सो दैट्स इट गाइज, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट, यू कैन मेक नोट्स, you can revise and keep learning, help each other and keep revising, because multiple revisions is a key. And do not think that class 6th geography is not important for UPSC. It is very crucial because it is the basic of our preparation. Thank you guys.